नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। क्रेशर प्लांट के अवैध ब्लास्टिंग के चलते ग्रामीणों में दहशत। जी हां, जनपद मिर्जापुर मडिहान क्षेत्र के ग्राम सभा धनावल में स्थित क्रेशर प्लांट के अवैध ब्लास्टिंग के चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने मोहन ब्रह्मा मंदिर के पास प्रदर्शन करते हुए बताया कि हम सभी लोग ग्राम धनावल के क्रेशर प्लांट के अवैध ब्लास्टिंग के चलते नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने क्रेशर प्लांट पर मनमानी तरीके से रात के अंधेरे में हो रही ब्लास्टिंग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। बेलहरा गांव की महिलाओं ने बताया कि ज्यादातर घरों में अवैध ब्लास्टिंग से मकानों घरों में दरारें आ रही हैं। प्राथमिक विद्यालय भवन जर्जर हो गए हैं, जिससे कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। क्रेशर प्लांट द्वारा पहाड़ों को खोदकर बड़े बड़े गड्ढों तालाबों में तब्दील कर दिया गया है। अत्यधिक प्रदूषण धूल के चलते कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। जल का स्तर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। रात के अंधेरे में अत्यधिक ब्लास्टिंग से बच्चे डर जा रहे हैं। वह कई लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हैं। ब्लास्टिंग के चलते उड़ने वाले पत्थरों से गांव के कई लोग घायल हो गए। वन क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु गांव में पलायन कर रहे हैं। विधान सार्थक ग्रीन सिटी के मालिक अरुण दुबे ने बताया कि क्रेशर प्लांट के द्वारा मानक क्या है कि खनन से हुए गड्ढे को घेर कर सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके चलते ग्रामवासी पीड़ित व प्रताड़ित है। शासन के समक्ष कई बार मुद्दा उठाने के बाद भी दोषियों विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके चलते लोग गांव से पलायन करने को मजबूर है। जनपद मिर्जापुर से राजू यादव की रिपोर्ट। ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग गांव के ही हैं और यहाँ से हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि रात में अगर हम लोग सो रहे हैं तो रात में एकाएक नींद खुल जा रही है कि क्या आवाज आई। इतना ब्लास्टिंग हो रहा है जो है। घरे सब हमारे यहाँ सब किसान हैं और बरसात के पहले सब अपना जो है घर किसी तरह बनवाए हैं, सब क्योंकि कृषि संबंधित है और सबका घर जो है एकदम जर्जर हो जा रहा है। ब्लास्टिंग से पूरे घर फट जा रहे हैं। सब बालू और सीमेंट की व्यवस्था करके बरसात के पहले, खेती के पहले अपने घर में रहने की व्यवस्था कर रहा है। हर साल की ये व्यवस्था हो गई है कि अपना जो है चूना को छवाएं। हमारा घर चू रहा है जो है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो बीमार हो रहे हैं, खांसी दमा कभी आया ही नहीं हमारे क्षेत्र में। कभी मच्छर नहीं लगते थे जो है, सब एकदम आ गए हैं। एकदम क्रेशर से सब त्रस्त हो चुके हैं। क्या मांग करते जिला प्रशासन के? हम चाह रहे हैं कि क्रेशर यहाँ से बंद हो जाए, ये क्रेशर हटके और कहीं चली जाए। कितने दिनों से ये क्रेशर चल रहा है यहाँ पे? क्रेशर चल रहा है बहुत दिन से, लेकिन ब्लास्टिंग अब बहुत बड़े बड़े अब कराने लगे हैं। क्योंकि इनको कोई बोलने वाला नहीं था। ये हुआ जो है कि अब चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन 2 साल से इतने बड़े बड़े ब्लास्टिंग करने लगे जो है। इतना ज्यादा आवाज आ रहा है कि 2-3 किलोमीटर में आवाज आ रहा है इनका, 4 किलोमीटर में। रात में सोते समय आदमी जचक जा रहा है। पानी का लेयर ये पोजीशन है कि टैंकर लगा हुआ है जो है। पानी 4 महीने से जो है, मतलब नवंबर दिसंबर से ही पानी हम लोगों के यहाँ छोड़ने लगता है, जब कभी पानी पीने की अभाव ही नहीं हुआ। रीजन क्या है? रीजन यही है, ब्लास्टिंग हो रहा है जो है। पानी सब उधर बाहर जा, उधर देखिए जो है क्रेशर की तरफ जो है, तो पानी का उधर लेयर फूट रहा है, पत्थर फूट रहे हैं जो है। सारा पानी का लेयर उधर ही भाग जा रहा है ब्लास्टिंग से। ये क्रेशर वाले चौधरी जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्रनाथ दुबे। आप इस गांव के हैं? जी, बलहरा के। सन आप श्री ताड़कनाथ दुबे, ग्राम पोस्ट बलहरा, जिला मिर्जापुर। क्या है मामला? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला ये है कि यहाँ पर अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग, अवैध परिवहन करके जो यहाँ पे प्रकृति और पर्यावरण का दोहन हो रहा है, इस विषय पर रखा गया, जिसपे सभी गांव वालों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। कौन सा गांव है ये ग्राम धनावल है और ग्राम बलहरा है। जहाँ हम लोग बैठे ग्राम धनावल है और सटा बगल में एकदम 10 फीट की दूरी पर ग्राम बलहरा है। कौन सा गांव? मतलब ये कब से ये समस्या आ रही है? ये समस्या पिछले 2-3 सालों से लगातार, 3 सालों से लगातार जो ब्लास्टिंग करना इन्होंने मानक से ज्यादा शुरू किया। अवैध ब्लास्टिंग पे ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं। दिन रात, सुबह शाम जब भी होता है तभी बच्चों के अंदर दहशत है, परिवार के अंदर दहशत है। कई घरें फट चुके हैं। यहाँ पे पानी का स्तर भागता जा रहा है। जीव जंतु जंगल छोड़ करके गांव में पलायन कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने डीएम मैडम को भी ज्ञापन दिया, जिसके बाद फिर हम लोगों ने जो है डीएम मैडम को ज्ञापन देने के बाद फिर जो क्रेशर मालिक थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि ये सारे लोग बाहरी थे, ग्राम के कोई लोग नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप गांव में आकर के गांव की रियलिटी चेक करें कि गांव की वास्तविक स्थिति क्या है। और गांव के सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, हर घरों से 1-1, 2-2 व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ बगल में यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे प्राथमिक विद्यालय है। उस प्राथमिक विद्यालय पूरा जर्जर हो चुका है। कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जर्जर होने का कारण सिर्फ ब्लास्टिंग है, जो हमेशा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है। अभी नई बिल्डिंग बनाई गई है उनके पास में, जो भी जर्जर हो चुकी है। आप चाहें तो जाते समय उसकी एक क्लिप ले सकते हैं। क्रेशर वालों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो धनावल और बेलहरा के ग्राम प्रधानों ने इस बात को
कहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान में वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही गांव के थे, बाकी सब बाहर के थे। इसका काउंटर आप क्या इसी बात के खंडन करने के लिए हमने गांव में आप लोगों को कष्ट दिया आने का, गांव में आप लोग चल करके आए, इसी बात को दिखाने के लिए कि यहाँ गांव ग्राम बलैरा के पूर्व प्रधान भी बैठे हुए हैं, ग्राम के सभी जमींदार बैठे हुए हैं, ग्राम के सब नागरिक बैठे हैं और ऐसे लोग बैठे हैं जिनका उस क्रेशर के जद में सबसे नजदीक मकान आता है। उन्होंने ग्राम प्रधान महोदय ने कहा कि पुजारी जी का मकान 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और इनका मकान आप लोग भी आए अपनी बाइक का अगर मीटर भी ऑन करके जाएंगे तो देखेंगे 500-600 मीटर की दूरी पे इनका मकान है और पुजारी जी का पूरा मकान जर्जर हो चुका है, गिरने की स्थिति में आ गया है। यहीं पास में 200-300 मीटर की दूरी पर एक कुआं है, जो कुआं फट गया, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो भी उस ब्लास्टिंग के कारण था। उसी गांव की क्षति हुई तो गांव के लोग क्यों नहीं रहेंगे? ग्राम प्रधान महोदय ने जो भी कहा वो राजनीति से प्रेरित होकर के या उनके संबंधों से प्रेरित होकर के उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया वो जनता से कहीं मैच नहीं करता, क्योंकि आपके सामने जनता खड़ी, कोई एक व्यक्ति नहीं खड़ा है। और जो भी प्रतिनिधि यह दावा करता है कि मैं उस व्यवसायी का साथ दूंगा जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, वो यह न भूले कि उसको फिर से जनता में ही लौट करके आना है और वोट जो देगा वो यही जनता देगी जो यहाँ से पीड़ित है। तो अपने जनप्रतिनिधियों को भी यह समझना चाहिए कि हम किसके लिए क्या किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी यहाँ पे व्यवसाय करते हैं? मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे पास उद्यम आधार यहाँ का एड्रेस है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, उद्यम आधार मेरे पास आईडी है, मेरा व्यापार चल रहा है यहाँ पे, मुझे पूरा बोलने का अधिकार है। क्योंकि मेरे 2 स्विमिंग पूल फट गए हैं इनके क्रेशर ब्लास्टिंग की वजह से, जो मैंने 2 बार कास्ट करा। आप किसी से पूछ सकते हैं, यहाँ के लोकल मिस्त्री लेबरों ने ही 2 बार उसको तोड़ा है और बनाया है। तो जो विपक्षियों ने जो आरोप आप पे लगाया है या जो धरना प्रदर्शन पे लगाया, तो इसके बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, विपक्षियों का काम ही है, वो अपने जो 10 साल 20 साल से जिसको कमाने का, प्रकृति का शोषण करके कमाने की आदत है, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 1,50,000 रुपए के लिए इन्होंने किया हुआ है। मैं उनको उन महोदय को दिखा दूं, कभी फुर्सत में मिले तो मैं दिखा दूं कि मेरी सिवाय फाउंडेशन ट्रस्ट चलती है। हम लोग 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने का गौओं को चारा खिलाते हैं और प्रकृति का संरक्षण करने में हम लोग लगे रहते हैं। हम लोग वो व्यापारी नहीं है कि प्रकृति का और पर्यावरण का शोषण करके पैसे कमाएं। हम लोग प्रकृति को सुधारने, संवारने और घर बनाकर लोगों को देने का कार्य करते हैं। हम लोग प्रकृति को उखाड़ने का कार्य नहीं करते। ठीक, अब तक के लिए इतना ही और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।